हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन जहांगीर फ्रॉम सेंटर एसएन स्कूल अजीतगढ़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th में चैप्टर फर्स्ट नंबर्स। नंबर्स में आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम नंबर्स के बारे में, कि जैसे नंबर्स को कैसे हमें पढ़ना है। जैसे हमने ये नंबर लिखा 38423, नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। हम वंस प्लेस से पहले काउंट कर लेते हैं। वंस प्लेस से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब कितने हो गए ये? 10,000 का मतलब 3 के ऊपर 10,000 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 30,000। 30 के बाद में 8, 38,000, 38,000, 38,000, 423, 123। ये ऐसे हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। कोई भी नंबर हो हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 423, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले हम इसको देख लेंगे। वंस, टेंस, 100, तो 100 पे आ रहा है 4 वाला डिजिट, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? 423। हम क्या बोलेंगे? 423। तो ये तो कुछ नंबर्स के बेसिक थे, हमें नंबर्स को पढ़ना आना, नंबर्स को लिखना कैसे है वो सब। अब आज हम जो सीखेंगे वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर्स को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे एक्सपेंड करना, बढ़ाना, खोलना उसे। जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं यहां पर 38483, ये हमारे पास कोई नंबर है और हमें इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब पता लग गया होगा। एक्सपेंड क्या होता है? बढ़ाना, खोलना, यानी इसको थोड़ा बड़े रूप में लिखना, खोलना। एक्सपेंड का मतलब वही होता है। तो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है? तो हम एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट वाली डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट वाली डिजिट है कौन सी है? 3। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे जो डिजिट है वो क्या है? 3। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि ये नंबर 10,000 पे आ रहा है तो इसको आप 10,000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है। सेकंड है 8। हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलना है। कैसे चलना है एक्सपेंडेड फॉर्म में? लेफ्ट टू राइट चलना है। तो उसके बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? वंस, टेंस, 100, 1000। क्या आ रहा है? 1000। तो 1008 कौन से नंबर पे आ रहा है? 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1000 प्लस हमें क्या करना है? हर एक नंबर के आगे उसका जो भी प्लेस वैल्यू है, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 3 10,000 पे आ रहा था इसलिए हमने 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट इतना करने के बाद में हमें प्लस लगाना है। उसके बाद में है 8 कौन से प्लेस पे था? वंस, टेंस, 100, 1000, तो हमने 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे इसमें प्लस। और प्लस क्या करेंगे? वंस, टेंस, 100, 4 वाला डिजिट कौन से नंबर पे है? 100 पे, तो 4 मल्टीप्लाई 100। इसके बाद में आता है 8, तो वंस, टेंस, 8 कौन से नंबर पे आ रहा है? 8 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 10। फिर उसके आगे फिर प्लस 3 कौन से नंबर पे आ रहा है? वंस का मतलब 1, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 3 मल्टीप्लाई 1। तो एक तरीका तो ये है हमें इसको लिखने का कि हमें पहले इसके प्लेसेस काउंट कर लेने, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आ रहा है पहले तो हमें वो देखना है और उसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख देना है। दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। आपको इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, आपको ये काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये पहले वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसा करके हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड वाला जो तरीका है वो है, हमें चलना वही है। लेफ्ट से कैसे चलना है? लेफ्ट टू राइट। हमें चलना है लेफ्ट टू राइट। हमारे पास लेफ्ट में जो सबसे पहला नंबर है वो कौन सा है? 3। जो फर्स्ट नंबर है वो है 3। तो हमें क्या करना है? 3 लिखना है
और उसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। कितने डिजिट हैं? 4। देखो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट डिजिट लिया वो था 3 और उसके बाद में हमने लिए 1 2 3 4। कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो हमें 4 टाइम 0 इसमें लगा देना है। समझ गए? नंबर लिया, उसके आगे जितने डिजिट थे उतने हमने 0 यहां पे लगा देना है। प्लस फिर क्या नंबर लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? 8। और 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो कितने 0 लगाएंगे इसमें? 1 2 3 प्लस फिर कौन से का नंबर आ रहा है? 4 का। तो 4 के आगे कितने डिजिट है? 1 2। तो कितने टाइम 0 लगेगा? 2 टाइम। 2 टाइम हमने 0 लगा दिया। फिर इसके बाद में नंबर आ रहा है किसका? 8 का। 8 के बाद में कितने डिजिट हैं? 8 के बाद में 1 डिजिट है। हमें डिजिट किस तरफ देखनी है? लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड साइड की तरफ देखना है। तो 8 के साइड में कौन सा नंबर आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे 3। तो क्या लिखेंगे? ये 1 डिजिट है तो हम क्या लिखेंगे? 1 और 1 0 लगा देंगे। प्लस अब क्या नंबर आ गया? 3। क्या 3 के बाद में कोई डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है, तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं लगानी, कोई 0 नहीं लगाना इसके आगे। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा। 3 के आगे 4 डिजिट थे, 4 0 लगा दिए। 8 के आगे 3 डिजिट थे, हमने इसमें 3 0 ऐड कर दिए। फिर 4 के आगे 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 यहां पे लिख दिए। और 8 के आगे सिंगल डिजिट, सिंगल 0 एंड 3 के आगे कोई डिजिट नहीं थी इसलिए हमने कोई 0 नहीं इसमें लिखा। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। आप कोई भी नंबर का इजीली लिख सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 383। हमारे पास ये कोई नंबर है और हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले तो ये 3, आप देखिए 3 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हमें क्या लिखना होगा? 2 0 इसमें ऐड करने होंगे, 2 0 आगे लगाने होंगे। फिर किसका नंबर आ रहा है? 8 का। तो 8 के आगे सिंगल डिजिट, तो सिंगल 0 लगाएंगे। 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 3 के आगे कोई 0 नहीं लगाएंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म इजीली किसी भी नंबर की आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 3043 और हमें ये तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले 3 के आगे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो हम 3 टाइम 0 लगा देंगे। फिर आया 0। अब 0 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 00। लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे कि 0 के आगे 00 लगाने से कोई ना तो इस नंबर में कोई चेंजेस होने वाला, क्या 0 में कोई चेंजेस होने वाला है अगर इसके आगे आप 00 लगाओगे, 000 लगाओगे? तो यहां पे हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी नंबर में अगर बीच में कोई 0 आ जाता है तो उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगाने की जरूरत नहीं। ओनली ये 0 के लिए है। 0 के लिए हमेशा आपको 0 ही लिखना है। 0 के आगे कितने भी नंबर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक सिंगल 0 लिखना है। इसके बाद में आता है 4 के बाद में कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट है, तो हमें लिखना होगा 40 प्लस 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 3। तो ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड ही है, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी प्लेस वैल्यू के बारे में। अभी हमने कौन सा पढ़ लिया? एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। तो हम पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू का मतलब जिस नंबर की जो प्लेस है यानी जो जगह है उस जगह पर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैंने लिखा 38480 और आपको क्वेश्चन दिया मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल और यहां पर दे दिया हमने ब्लैंक। आपको बताना है 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब हम प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें यहां पे क्या पढ़ना है? 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ
फॉर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ फॉर। हमें फॉर की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ही इजी है, जिसने एक्सपेंडेड फॉर्म अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिसने ध्यान दिया है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। यहां पर फॉर के आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो फॉर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 400। जब जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे थे वैसा ही है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें सभी डिजिट्स का लिखना होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें सभी डिजिट का लिखना होता है। यहां पे हमें जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछे उस डिजिट के आगे, यानी जिस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू पूछा है उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो हम लगा देंगे। जैसे एक चीज और पूछ ले आपसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल, क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल, अब हमें यहां पे भी क्या करना है? 8 के आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। अब ये तो हमारा एक सीधा तरीका है, सिंपल तरीका है कि आपको इस प्रकार से आपको प्लेस वैल्यू पता करनी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमें 8 की प्लेस वैल्यू देखनी है तो हमें यहां से स्टार्ट करना होगा, वंस, टेंस। 8 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। ऐसे ही जैसे हमने 4 का किया था, 1 10 से 100। 4 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, इसलिए 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 400। तो जो भी जिस भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू पता करना है उसके लिए हमें ऐसे काउंट कर लेना है, 1 10 100 1000, जिस नंबर पे वो आ रहा है, जिस प्लेस पे वो आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको पूछ लिया जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 0, अब 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 के आगे कोई डिजिट नहीं है, सिंगल 0 लिखेंगे। दूसरा कि ये कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है, तो 0 को क्या लिखेंगे? 0 ही। वैसे भी 0 के आगे अगर डिजिट होता तो भी तो हमें क्या लिखना होता है? 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही लिखना होता है। तो ये हुआ प्लेस वैल्यू की बात। प्लेस वैल्यू को मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। अगर आपको इजीली लिखना है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? जो डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उसके आगे जितने डिजिट है उतने डिजिट आपको लिख देने हैं। और यहां पर दूसरा यह है कि आपको काउंट करके देख लेना है, 1 10 100, जिस नंबर पे वो आ रहा है, जो डिजिट जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्लेस वैल्यू की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है, उसमें हमें क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में कंपैरिजन ऑफ नंबर हम 2 तरीके से हमें कंपेयर करने। पहला तो ये कंपैरिजन ऑफ नंबर where number of digits not equal, number of digits are not equal, number of digits are not equal, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? इक्वल नहीं हो, आर नॉट इक्वल। हमें कंपैरिजन का मतलब कि हमारे को 2 नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, तो ये पता करना हो तो हम कैसे पता करें? उसे ही बोलते हैं हम कंपैरिजन। हमें 2 नंबर दे दिए जाए, जैसे मैंने लिख दिया 328 और दूसरा नंबर लिख दिया 48। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये कंपैरिजन हम सीख रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर में जो पहला जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल, जब नंबर ऑफ डिजिट क्या हो? इक्वल नहीं हो। दूसरा कंडीशन ये होती है कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? इक्वल हो, और जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? इक्वल ना हो। ये दोनों हम तरीके यहां पे पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ रहे हैं हम नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, ये वाला हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होंगे तो हमें क्या करना है?
जैसे 384 नॉट इक्वल, तो 384 और 3838, ये दो हमने नंबर दे दिए आपको। क्या इनके नंबर ऑफ डिजिट सेम है? यहां पे देखो 1 2 3, इसमें कितने डिजिट है 3 और इसमें कितने डिजिट है 2। तो अब हमें इनको कंपेयर करके बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम इसका सीधा सा तरीका है, द नंबर हैविंग more digits is always greater the number having more digits is always greater with less number of digits। देखो, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर, वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस डिजिट्स, जिसमें क्या हो डिजिट्स क्या हो कम हो, ग्रेटर देन द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस डिजिट। जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होंगी वो ग्रेटर होगा, जिस नंबर में डिजिट कम होंगी वो छोटा होगा। तो पहला तरीका यही है कंपैरिजन करने का, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल ना है, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट है नंबर और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 1 2, इसमें 1 2 3। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा। किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। ग्रेटर का साइन कैसे लगाते हैं? ये एक साइन होता है ग्रेटर और स्मॉलर का। तो जो ये खुला ओपन वाला जो सिरा है, जो ये ओपन वाला जो मुंह है वो किधर होगा? बड़े की तरफ, और जो ये नोक जो है वो कहां होती है? स्मॉलर की तरफ। तो ये ओपन वाला किधर रखना है अपने को? ओपन वाला पार्ट इधर रखना है 384 की तरफ, और 3 ये हो गया बड़ा वाला नंबर। अब जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? सेम हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, और अगर बुक्स नहीं है तो आप यहां स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोटबुक में राइट कर लेंगे। इसके बाद में जो है वो है कि कंपैरिजन वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, सेकंड आर इक्वल। अब हम दूसरा जो तरीका है, पहले तो हमने देखा जब इक्वल नहीं होगा, अब इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? इक्वल है, 38423 38685, ये दोनों नंबर दे दिए और दोनों नंबर के ही क्या है? डिजिट सेम है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इन दोनों में बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसका ये तरीका होता है कि दोनों नंबर में अगर डिजिट्स क्या है? सेम है, तो हमें क्या करना है? कहां से डिजिट्स को कंपेयर करना है? लेफ्ट टू राइट। हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो लास्ट डिजिट है उसको कंपेयर करना है। दोनों ही नंबर में अगर डिजिट्स इक्वल आ जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट वाला डिजिट है 10,000 वाले, उधर लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट में दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट को कंपेयर करना है। तो यहां हम सबसे पहले 3, इसका लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाला डिजिट कौन सा है? 3, और इधर कौन सा है? 3। दोनों ही क्या है? सेम है। तो अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉलर है। अब हम लेंगे, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो भी दोनों इक्वल है। फिर आ जाइए यहां पे, यहां 4 और यहां पे 6। अब यहां आके यहां 4 क्या है? स्मॉलर है, 6 क्या है? ग्रेटर है। तो यहां पे क्या होगा? ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? यहां पे ये वाला नंबर क्या हो गया?
ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर, ये क्या हो गया ग्रेटर नंबर। तो इसमें क्या करना है, इफ टू नंबर हैव इक्वल डिजिट्स, जब दो नंबर क्या है, टू नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, फिर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, जब दोनों में क्या हो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो नंबर, इफ टू नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, तब क्या करना है अपने को, कंपेयर कौन से नंबर कौन से डिजिट्स हमें कंपेयर करने हैं, लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला डिजिट है उससे हमें कंपेयर करते चलना है। फिर अगर लेफ्ट से जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो अगर इक्वल आता है, फिर हमें थोड़ा आगे चलना है राइट की तरफ, फिर 8 से देखा 8 भी इक्वल था, फिर 4 और 6 को कंपेयर किया तो हमें पता लग गया 6 क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर नंबर। तो अब हमें कंपैरिजन करना आ गया है कि दोनों डिजिट्स में अगर दो नंबर आ जाते हैं हमारे पास, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होते तो भी आप बता सकते हो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, और नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो उसका तरीका भी वही है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाले डिजिट से कंपेयर करते चलना है, जैसे 1000 10,000 वाले प्लेस, जो लास्ट वाला जो प्लेसेस पे आ रहा है उससे, और लेफ्ट टू राइट चलते जाना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।